हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो वी आर हियर विद यूनिट 4 electromagnetic induction and alternating current. So first of all we are starting our chapter 6 NCERT electromagnetic induction. So this is our part 3 students, and in the previous parts we have to discuss Faraday's experiment, Faraday's law of electromagnetic induction, and numericals also we have to discuss. Here today our topic is Lenz's law, Fleming right hand rule and method to produce induced current. क्लियर, ये 3 टॉपिक हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। सो देखिए, हमने जो पढ़ा है अब तक वो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिज्म से ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहे हैं और फिर उससे करंट बना रहे हैं। ठीक है बेटा। तो पिछले पार्ट्स में हमने क्या करा, करंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा कि हम करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो हमने देखा कि वो हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने कोयल में करंट प्रोड्यूस किया है वो तो हमें पता चल गया कि कितना होना चाहिए, कब उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, कब हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज आपको पता है जितना उसको फास्ट मूव कराओगे मैग्नेट को, उतना ही ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उतना ही ज़्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जितना आप स्लो मूव कराओगे उतना ही कम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स आपको पिछले वीडियोज़ में क्लियर हो चुके हैं। आज हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें सीखना है कि जो कोयल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात। हमें क्या चेक करना है कि करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, किधर से किधर मूव करेगा। तो डायरेक्शन हमें कौन देता है, करंट की डायरेक्शन हमें बताएगा, करंट की डायरेक्शन हमें देता है लेंजिज जी। ठीक है। सो व्हाट इज लेंजिज लॉ। चलिए हम करते हैं लेंजिज लॉ को। यस बच्चे देखिएगा। सो लेंजिज लॉ हमें क्या देती है, सबसे पहले यू मस्ट हैव टू नो लेंजिज लॉ गिव अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेंजिज हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सॉरी बेटा, ये हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देती है। ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी है कि वो मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है that it oppose the change in the magnetic flux responsible for its production। देखिए बिल्कुल इस लाइन को ना बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि ये उसी चीज़ को अपोज करता है जो इसे पैदा करता है। ध्यान से सुनिएगा आप। ईएमएफ देखिएगा, जो हमारा ईएमएफ है इसको कौन प्रोड्यूस करता है, फाई बिल्कुल प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये क्या कह रहा है, ये इसी को अपोज करता है ईएमएफ। ये डिपेंड करता है फाई पे। ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है ना। तो ये कह रहा है कि इसी को अपोज करता है। कैसे अपोज करता है देखिएगा, इस एग्जांपल के थ्रू। मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक बार मैग्नेट लिया है। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस बार मैग्नेट को इसके पास लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका क्या है, एक बार मैग्नेट है। क्लियर। और मैं इस बार मैग्नेट को क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ उधर से। ठीक है, टुवर्ड्स द कोयल। ये मेरे पास क्या है, एक कोयल है। मैं इस कोयल को, इस मैग्नेट को इस कोयल के पास ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैं इसको इसके क्लोज लेके जा रही हूँ। क्लियर। देखिएगा अब देखो, यहाँ पे हमारी एक कोयल है। ओके। सो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल इंक्रीज। देखिए जब मैंने आपको बताया था, जब भी कोई कोयल क्लोज आती है, कोई कोयल के क्लोज आता है, कौन, कोई भी मैग्नेट बार, जब कोई भी मैग्नेट बार किसी कोयल के क्लोज आएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब भी कोई मैग्नेट बार किसी कोयल से क्या जाएगा, अवे, दूर जाएगा, तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो यू कैन से ईएमएफ भी इंक्रीज और यहाँ पे ईएमएफ डिक्रीज। क्लियर। तो ये जब इसके क्लोज जा रहा है, और मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि जब ये मैग्नेट इसके क्लोज जाएगा तो ये उसी चीज़ को अपोज करेगा जो इसको पैदा कर रहा है। अगर इसमें ईएमएफ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मेरा नॉर्थ पोल है। जब ये इसके क्लोज जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा,
अपोज कब कर सकता है? जब यहाँ पे नॉर्थ पोल हो। अगर साउथ हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इसके क्लोज आ रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल कब जनरेट हो सकता है? जब हमारा क्लॉक कैसे, हमारा जो करंट है इसके अंदर, कोयल के अंदर, वो कैसे मूव करे, ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कौन मूव करता है? नॉर्थ। बिकॉज जो हमारा साउथ है, साउथ कैसे मूव करता है? इस तरीके से, ये होती है क्लॉकवाइज। और जो नॉर्थ है वो ऐसे मूव करता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ठीक है, तो देखिए ये इसको अपोज कब कर सकता है? जब यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो गया तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अगर मान लो ये इससे दूर जा रहा है, अगर मान लो इससे दूर जा रहा है तो क्या होगा? अगर ये इससे दूर जा रहा है, जैसे आप ऐसे समझ लो, ये मान लो दो बाबू बेटे हैं। ठीक है, ये इसका बेटा है, ये इसका पिता है, ये फादर है, ये चाइल्ड है। ठीक है, जिन बाप, जो ये बच्चे और ये बाप है, ये क्या करते हैं? दोनों पापा बेटे, उनके बीच में काफ़ी अच्छा अटैचमेंट है। क्योंकि देखिए, आप ये बताइए, ये पैदा किसके कारण हुआ है? ये किसके कारण पैदा हुआ है? इस कोयल के कारण। EMF नहीं होता तो पैदा नहीं होता, है ना। चलिए, सो देखिए, ये जो है ये इसके कारण पैदा हुआ है ना, मैग्नेट के कारण। तो ये बाप है और ये कौन है? बेटा है। ये नहीं होता तो ये करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, है ना। तो ये जब अपने बच्चे के पास जाता है तो दोनों पास रहते हैं ना, तो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जब दोनों दूर चले जाते हैं, दोनों का मन नहीं लगता। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब दोनों इकट्ठे रहते हैं तो इकट्ठे भी नहीं रह सकते, क्योंकि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। देखो, जब इसके पास आ रहा है, दोनों की लड़ाइयाँ होंगी, दोनों नॉर्थ पोल जनरेट कर लिया। मतलब दिल में तो प्यार है बट शो नहीं कर रही है। दिल में दोनों के प्यार है, अटैचमेंट है, बहुत सारा अटैचमेंट है। तभी तो देखो, अभी इससे दूर जाता है, कह ठीक है चल मैं जा रहा हूँ। अभी दूर जा रहा है तो ऑटोमेटिक इसने क्या कर लिया? इधर साउथ, और इसने इधर नॉर्थ पोल जनरेट कर लिया। देखिए, आप इसको फिक्स भी करके चल सकते हैं। मान लो ये नॉर्थ है, अभी इसके पास आ रहा था, इसने नॉर्थ पोल जनरेट कर लिया। नॉर्थ रिपेल करेंगे तो दूर भगाएंगे। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन पता चलेगी। इसमें डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसने कहा चलो ठीक है पापा, आप मुझे अपने पास रख के खुश नहीं हो, ठीक है, तो चलिए हम आपसे दूर जा रहे हैं। तो ये इससे दूर चला जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तब ऑटोमेटिक ये कहता है कि मुझसे दूर मत जाओ। और इसने क्या करा? यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे साउथ होते इधर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। तो डायरेक्शन कैसी बन जाएगी? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन आपको निकालनी आई या नहीं आई? आप बस मुझे ये बताइएगा। एक बार फिर से ट्राई करिएगा। आप सिंपल इतना याद है, जब क्लोज आएगा इसका तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब इससे दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज। आप सिंपल से एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास कोई कोयल है, मुझे नहीं पता किधर करंट है किधर क्या है। ये मेरे पास एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ठीक है, और ये इससे दूर जा रहा है। और मैं आपसे कह रही हूँ, इस कोयल के अंदर मुझे ये बताइए करंट की डायरेक्शन किधर होगी? ठीक है, ओके। चलिए, तो अब ये है नॉर्थ साउथ, इससे दूर जा रहा है। मैंने क्या कहा था कि जो EMF है वो इस तरीके से होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में हो रहे चेंज को ही अपोज करता है। ठीक है, तो जब ये इससे दूर जाएगी तो ये क्या करेगा? इसको अपने क्लोज बुलाने की कोशिश, दोनों अपोजिट काम करते हैं ना। जब ये इससे दूर जाएगा तो ये क्या रहा है? इससे, अब इससे दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, ऐसे कि कह रहा है मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। तो ये कह रहा है नहीं मत जाओ प्लीज़। जैसे पुरानी मूवीज़ में नहीं होता, वो हीरो जाओ तो हीरोइन कहती है नहीं मत जाओ मुझे छोड़ के। तो ये इससे दूर जा रहा है, तो इसको पास बुलाने के लिए किसके पास एक ही तरीका है, ये यहाँ पे साउथ जनरेट कर लेगा। क्या कर लेगा? यहाँ पे साउथ। तो इधर क्या आ जाएगा? नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, है ना। तभी एक तरीका है कि इसको अपने पास बुला सकते हैं। जैसे यहाँ पे साउथ जनरेट होगा, ठीक है, तो आपको ये साउथ कब जनरेट होता है? तो करंट हमारा कैसे मूव करे? ऐसे मूव करे, इस तरीके से, तभी तो यहाँ पे साउथ जनरेट हो सकता है। इसका मतलब इसमें करंट कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज। तो मुझे पता चल गया कि इसमें करंट क्लॉकवाइज होगा। अब आपको निकालना आया या नहीं आया? एक और एग्जाम्पल ट्राई करें। चलो आ गया, ठीक है। चलिए, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर इससे ये मतलब क्लोज आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसमें रिपल्सन प्रोड्यूस करवाएंगे। और दूर, अब बस आपको सिंपल इतना याद रखना है कि अगर आपके पास नॉर्थ पोल है ना, ठीक है, नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। घड़ियाँ चलती है ना, घड़ी चलती है हमारी जिसमें हम टाइम देखते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जो घड़ी की साइड चलता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, सो आपने यहाँ से समझ लिया अच्छे से, ओके। चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसकी नॉलेज के लिए इसको आप पढ़ भी सकते हैं,
क्लियर। तो हम अब इसका करते हैं लेंजिज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कि जो लेंजिज लॉ है वो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कैसे रिगार्डिंग काम करती है। सो इसके हमने जो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है, ठीक है, नॉर्थ पोल क्या करता है, मूव टुवर्ड्स द कोयल, और जो अपर फेस है कोयल का वो नॉर्थ पोलैरिटी। हाँ, आप ये भी याद रख लीजिएगा, जो हमारे पास कोई भी कोयल होती है, जैसे आपके पास कोयल है, इसका जो अपर सरफेस है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, और जो लोअर सरफेस है वो साउथ पोल की तरह काम करता है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा बेटा। अपर सरफेस लाइक नॉर्थ पोल, और जो इसका लोअर सरफेस है, जो ये नीचे वाला सरफेस है, ये लाइक साउथ पोल काम करेगा। ठीक है बेटा। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे लिंक करता है ये बेटा, तो हाउ इट इज़ लिंक विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें आप लिखेंगे इट इज़ द मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कोयल चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए ये क्या बता रहा है कि जो कोयल के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, कोयल के अंदर जो चेंज हो रहा है, तो ये एक तरीके का काम ही तो हो रहा है। जब मैग्नेट को हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं उस कोयल के पास, जब मैग्नेट को हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो कुछ काम ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ द मैकेनिकल वर्क, ये कोई काम ही तो कर रहे हैं हम जब इसको इधर से उधर मूव करा रहे हैं, तो इट इज़ द मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग, हम एक काम कर रहे हैं इन मूविंग, किसको मूव करा रहे हैं, मैग्नेट को, इन मूविंग द मैग्नेट, किसके रिस्पेक्ट में मूव करा रहे हैं, कोयल के रिस्पेक्ट में मूव करा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू कोयल। ठीक है, दैट चेंज इनटू इलेक्ट्रिक करंट, वो जो हम ये काम कर रहे हैं यही काम तो इलेक्ट्रिक उसमें एनर्जी में चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको मूव ना कराऊँ, कोई काम ही ना करूँ, तो जीरो रिजल्ट, करंट है ही नहीं। तो मैं जो यहाँ पे इसको मूव करा के जो काम कर रही हूँ ना, वही काम किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही काम किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, मतलब टोटल एनर्जी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, और जो ये एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ वही क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसी से क्या बना, हमारा करंट बना। तो आप यहाँ से आपने बेसिकली क्या देखा, टोटल लो क्या रही, टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व रही, कि मैंने जितना काम किया वो इसमें कन्वर्ट हो गया। जब तक मैं काम करती रहूँगी इसमें कन्वर्जन आता रहेगा, करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही मैं इसको स्टॉप कर दूँगी करंट बंद हो जाएगा। तो ना मतलब इसमें आपने क्या देखा कि जब इसको हम मूव नहीं कराएं तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी यहाँ पे। सो आप क्या कह सकते हो कि लेंजिज लॉ क्या करेगी, लेंजिज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ये फॉलो करता है। ठीक है, किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो बेटा अब हम करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आपको ये पता चल चुका है कि जो करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन एक तो हम मेजर कर सकते हैं लेंजिज लॉ से, दूसरा एक और तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो जो हमने इंड्यूस्ड करंट, आई क्या है हमारा, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो रूल हैं। एक तो है हमारा ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और एक है हमारा लेंजिज लॉ। ठीक है, हमारे पास कितने रूल हैं, दो रूल हैं। आप ये वाला लगाइए या ये वाला लगाइए, आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अब हम सीखेंगे। लेंजिज लॉ हम समझ चुके हैं। लेंजिज लॉ क्या कहते हैं कि उसी चीज़ को अपोज करेगा जो इसे प्रोड्यूस करता है। तो देखिएगा, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो हमें क्या देता है, डायरेक्शन। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और यू कैन से इंड्यूस्ड करंट है, इनकी क्या देता है, हमें डायरेक्शन बताता है। इन ए कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इन ए कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है फिर स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब। अगर हम अपने फर्स्ट फिंगर को
सेंट्रल फिंगर को और थंब को स्ट्रेच करें। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर हम अपनी फर्स्ट फिंगर को देखिए ऐसे, राइट हैंड रूल के बाद तो मुझे राइट हैंड ही लेना पड़ेगा। ये मेरी फर्स्ट फिंगर है, ये मेरी सेंट्रल फिंगर है और ये मेरा थंब है। अगर मैं इनको तीनों को स्ट्रेच करूं और इस तरीके से स्ट्रेच करूं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए बेटा, ये इसके परपेंडिकुलर, ये मेरी क्या फर्स्ट फिंगर, दिस इज मिडल फिंगर एंड दिस इज माई थंब। मैं इनको इस तरीके से, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी उससे करो आप, मैं इस तरीके से इनको एडजस्ट करूं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, तो जो आपके फर्स्ट फिंगर होगी वो किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। आप इसको ऐसे लिखिएगा, देखो उल्टे हाथ से वैसे मुझसे लिखा तो नहीं जाता है, आई एम जस्ट ट्राइंग। तो ये मेरी फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को। और ये आपको पता ही है किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। ठीक है, ये फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये हमारा इंड्यूस्ड करंट को। ठीक है, तो ये हमें, ये जो हमारी सेंट्रल फिंगर है ये क्या करेगी। ठीक है, आपका जो ये है, मतलब इसको आप फोर्स भी बोल सकते हो और आप ये भी बोल सकते हो इसको मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब को क्या बोलोगे, देखिए थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स, और यू कैन से मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर किस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, जो आपकी मिड फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंड्यूस्ड करंट को। ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो आपको रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, समझ गए आप। तो हम इसका राइट हैंड रूल का कब यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं हम इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर, चलिए तब आपको इससे निकालना आ गया। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा, मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और मैं इसमें आपको कह रही हूँ कि कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये है, और ये इधर मूव कर रहा है। कंडक्टर का मोशन इधर है, कंडक्टर का मोशन इस साइड है। तो आप मुझे बताइए आई किस डायरेक्शन में होगा। तो हम अपना राइट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, देखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है उधर मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे रखूँगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साइड देखिए इसको रखेंगे, ये हमारा हो गया। और ये बॉडी का जो फोर्स है वो किस साइड मूव कर रहा है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, देखिए ये मोशन मैंने, जो ये मोशन है ये मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है, बी इधर है। तो देखिए आप ध्यान से कि हमारा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस साइड है, ये हमारा इंड्यूस्ड करंट है तो ये इधर है। ठीक है, क्योंकि हमारा फोर्स क्या कर रहा है, इससे एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया बेटा। देखिए ये हमारा मोशन इधर हो रहा है इस साइड, तो देखो मोशन के साइड मैंने अपना अंगूठा रखा, इसके साइड मैंने अपना मैग्नेटिक फील्ड रखा। तो देखिए मेरा इंड्यूस्ड करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारा इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, इनवर्ड होगा। किधर होगा, इनवर्ड। समझ आ गया आपको। देखिए आप ध्यान से, मतलब आपको निकालने का तरीका सिखा देती हूँ मैं। जो दे रखा हूँ ना उसकी साइड उंगली फिक्स कर दो। ये दे रखा मोशन मैंने फिक्स कर दिया, ये दे रखा बी मैंने फिक्स कर दिया। तो ये जो है ना, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमारा इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट हमारा होगा इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मेथड टू प्रोड्यूस ईएमएफ। ठीक है, वेरियस मेथड टू प्रोड्यूस ईएमएफ। तो हम ईएमएफ को कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको, हमने ये तो देख लिया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी भी सर्किट में जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी पूछा जाता है। तो बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि बी को घटा के बढ़ा के। ठीक है, बाय चेंजिंग एरिया। ठीक है, एरिया को चेंज करके, मतलब एरिया को, या तो आप जो कोयल है
कोयल के जैसे आप इस शेप की भी ले सकते हो, मैंने एरिया बढ़ा दिया, अब कोयल इस शेप की भी ले सकते हो, मैंने एरिया घटा दिया। समझ रहे हो? कोयल आप ऐसी भी ले, इस शेप की भी ले सकते हो, मतलब एक अलग अलग एरिया के कोयल ले सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ कोयल को चेंज करके। थर्ड क्या कह रहा है, बाई चेंजिंग एंगल, थीटा को चेंज करके, बाई चेंजिंग थीटा। थीटा क्या है, मतलब एंगल बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देंगे विद रिगार्डिंग टू सरफेस एरिया एंड द फील्ड। ठीक है, और एक और मेथड भी है, ये तो 3 मेथड। फिर अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम इसको काफ़ी अच्छे से कर भी चुके हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 में हमने किया था। ठीक है, और एरिया, या आप इसको एरिया को चेंज करते हैं, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में किया था। ठीक है, तो मोशन ऑफ द मैग्नेट वो जो उसको उसके पास लेके जा रहे थे, तो उसमें कंटिन्यू क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। ठीक है, और जो फ्राडे एक्सपेरिमेंट 3 है, 3 में भी हमने क्या किया था, उसकी को मतलब बार बार उसको चेंज किया था, तब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला था। उसके बाद हमारा आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया। तो एरिया वाला हमने नहीं पढ़ा है, एरिया वाला हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ यही सिखाया है कि बी को चेंज कैसे करें, है ना। देखिए आपको मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ दोबारा से। देखिए, जब हमने ये वाला करा था, तो मैंने आपको कहा था कि आप बी को चेंज करिए। देखो बी कैसे चेंज हो रहा है, अब जब ये इसके पास जा रहा है तो बी बढ़ रहा है। ठीक है, जब इससे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ज़्यादा जाएंगी, अब इससे दूर चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी धीरे 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 आ जाएंगी, तो कम हो जाएंगी। तो अगर बी में चेंज आता है, तो किस में चेंज आता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में, यानी कि ईएमएफ में चेंज। वाला तो हमने करा ही नहीं है, तो एरिया वाला हम किस में करेंगे, हमारे पार्ट 4 में करेंगे। ठीक है, तो एरिया वाला हम किस में करेंगे बेटा, एरिया वाला हम करेंगे अपने पार्ट 4 में। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया, कि आप एरिया को चेंज करके एरिया, ठीक है, ठीक है, तो हम एरिया को चेंज करके कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बेटा। सो होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।